दोस्तों आज मंगलवार का दिन और मेरे इस स्टॉक मार्केट के वीडियो में नया वीडियो में लेके आ रहा हूँ जो कि एक नॉलेजफुल रहेगा और आप इसको एज ए लर्निंग ही लीजिए और लर्निंग के हिसाब से ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज मैं थोड़ी देर हम 2 मिनट के लिए स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। आज का जो बाज़ार कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। और आज का बाज़ार थोड़ा सा अप तो रहा, लेकिन ठीक है। अब थोड़ा सा जो आपको मालूम है कि इसराइल और ईरान का जो युद्ध की तैयारी थी उस पर थोड़ा सा स्टॉप हुआ है, लेकिन अंदर अंदर तो उनका तैयारी चली रही है। पर अभी जैसे नेतन्याहू जी को हमारे बाइडन भैया ने समझा दिया है, तो थोड़ा नितिन भैया हमारे, जिनको मैं नितिन भैया बोलता हूँ, और नेतन्याहू जी थोड़ा समझ गए हैं और उस बारे में थोड़ा सा रुक गए हैं। तो बाज़ार में थोड़ा सा ऊंचा नीचा तो ठीक है, पर सामान्य रहा है। पर इतना बहुत ज़्यादा वो इसमें जैसा बुल मार्केट है वैसा नहीं है, ठीक ठीक है। और इलेक्शन का भी थोड़ा सा उसमें असर है। तो इसके हिसाब से अभी हो सकता है कि मार्केट इस तरह से ही थोड़ा सा सहमा सा रहेगा। तो मेरी इस वीडियो की जो श्रृंखला है उसमें मैं हमेशा आपको बोलता था कि मैं आपको स्टॉक का एनालिसिस भी करके बताऊंगा, तो कैसे एनालिसिस किया जाता है और कौन कौन से स्टॉक है, कैसे कैसे कौन कौन से कैप है, मार्केट कैप, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। पर इसमें जैसे आज मैं आपको एक स्टॉक लूँगा और उसका एनालिसिस करके बताऊंगा, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है और वो स्टॉक कौन सा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक है। वैसे आप उस स्टॉक के बारे में जानते होंगे, पर उस स्टॉक के बारे में जानते होंगे, लेकिन उस वो जो कंपनी है, कंपनी के सारे प्रोडक्ट है आप यूज़ भी करते होंगे, और काफ़ी कुछ अपने इंडिया में फेमस है, वो फेमस भी है और कभी काफ़ी उसका सेल्स भी है। तो जैसे कंज्यूमर स्टॉक है वो, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो स्टॉक जो है उसके जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बहुत पहले ये इंडिया में एक फॉरेन की कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे इंडिया में उसका स्टार्ट किया था, उनके साथ में एक फ्रेंचाइजी करके स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पे वो जो पेप्सिको करके कंपनी नाम है, पेप्सिको का यहाँ पे फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुआ और उन्होंने यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन और वो लिया था। तो उस पेप्सिको का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे इंडिया में बनता है। और उस कंपनी के का नाम आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके सारे प्रोडक्ट आप जानते होंगे। जैसे प्रोडक्ट में ड्यूक है, पेप्सी है, मिरांडा है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट उनके, डेयरी प्रोडक्ट भी है, और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में काफ़ी प्रसिद्ध है और वो काफ़ी चल भी रहे हैं। तो उस कंपनी का जो नाम है, इन सब प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनी है वो है वरुण बेवरेज, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। और उस कंपनी का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो वरुण बेवरेज जो कंपनी है वो बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक में मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसके करीब ऑल ओवर इंडिया में 31 प्लांट है। और इंडिया में 31 प्लांट है और 6 प्लांट बाहर है। जो बाहर जो है श्रीलंका में है, जिम्बाब्वे में है, मोरक्को में है, और इंडिया में अभी गोरखपुर में उनका नया एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट हुआ है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसका ये कंपनी का कैसा प्रोडक्ट है, वो तो मैंने आपको बताई। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप कितना है और उसका ROE ROC कितना है, वो सब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो ये स्टॉक एनालिसिस कैसे किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये कंपनी को मैंने इसलिए जानबूझ के सिलेक्ट किया कि ये कंपनी काफ़ी प्रचलित है और इसके प्रोडक्ट भी काफ़ी प्रचलित है। हर एक एज ग्रुप में इसका प्रोडक्ट लोगों को यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं। तो ये कंपनी काफ़ी प्रसिद्ध है अपने इंडिया में और काफ़ी प्रचलित है। तो उसका जो अगर मार्केट कैप की बात करें, तो मार्केट कैप 1,82,566 करोड़ है। काफ़ी मतलब लार्ज कैप कंपनी है, जिसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी है। और उसका स्टॉक पी है 86, उसका बुक वैल्यू है 53, और उसका डिविडेंड यील्ड है 0.18। और जो कंपनी डिविडेंड देती है इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, मतलब वो अपने स्टेक होल्डर्स को का ध्यान रखती है और उनको डिविडेंड एवरी ईयर में 2 बार या 3 बार उनको डिविडेंड भी देती है। तो इसका ROC है 29%, उसका ROE है 35%। जो मैं हमेशा बात करता हूँ, ROC ROE जो है वो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो जो चीज़ें हैं वो प्रॉफिट और वो कंपनी का मार्केट कैप और इन सबसे कैलकुलेट होकर निकलती है। इट मीन्स 35% अगर है, 28% अगर है, इट मीन्स ठीक ठीक कंपनी है, मतलब वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है इंडिया में और उनका काफ़ी प्रोडक्ट डेप्थ तक इन्वॉल्व है।
इसके बाद में उसकी फेस वैल्यू 5 है। अभी पिछले साल ही वो स्प्लिट हुई है, पहले उसकी फेस वैल्यू 10 थी, अभी उसका 5 रुपये वैल्यू फेस वैल्यू मतलब जो भी कंपनी स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट होने के टाइम पे जो उसके स्टॉक की प्राइस फिक्स की जाती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। उसका फेस वैल्यू 10 रुपये था और अभी लास्ट ईयर वो स्प्लिट हुई है और स्प्लिट होकर उसने 10 के 2 टुकड़े करे, मतलब 5 रुपये की है, तो अभी उसकी फेस वैल्यू 5 रुपये है। और उसका EPS है 16%, जो कि एक अच्छा EPS बोला जाता है। इसके बाद में सेल्स ग्रोथ 3 साल की है उसकी 35.5%, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर की 25% है और प्रॉफिट ग्रोथ उसकी 38% है। और डेट टू इक्विटी जो होता है 0.78 है, मतलब एक से कम। डेट जो होती है ना, हमेशा किसी भी कंपनी की डेट जो होती है, डेट टू इक्विटी एक से कम होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब इसकी 0.78 है, इट मीन्स बहुत अच्छी है उसकी डेट टू इक्विटी। अब हम आगे इसकी बात करेंगे कि इसकी सेल्स, अब हम 4 साल का इसका एनालिसिस करेंगे। ये तो मैंने टॉपिक वाइज बताया कि 1 बाय 1 इसके क्या क्या ROC है, उसका क्या है, उसमें मार्केट कैप कितना है, एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है। अब एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कैप प्लस उसका जो डेट होता है वो मिला के उसकी एंटरप्राइज वैल्यू होती है। तो एंटरप्राइज वैल्यू डिफरेंट होती है, मार्केट कैप अलग होता है। तो अब इसके आगे हम इसके चर्चा करेंगे कि इसके 4 साल का जो एनालिसिस करेंगे उसमें सेल्स ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। तो हम 4 साल में 2020 से लेके इसका एनालिसिस करने वाले हैं, 2020, 2021, 2022 और 2023, ऐसा हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे। तो सेल्स 2020 में 6,450 करोड़ था, 2021 में 8,823 करोड़ था और 2022 में 13,173 था और 2023 में 16,083, मतलब एवरी ईयर उसका सेल्स ग्रोथ इंक्रीमेंटल है, मतलब बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स ये कंपनी ग्रोइंग है और काफ़ी उसका अच्छा सेल्स उसमें हो रहा है। फिर इसके बाद बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो सेल्स या प्रोडक्शन जो भी करने के लिए उसके फिर कंपनी के एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो वो भी हम 2020 से उसका एनालिसिस करेंगे। तो 2020 में उसका एक्सपेंसेस थे 1215 करोड़, 2021 में 1694 करोड़, 2022 में 2863 करोड़ और 2023 में 3717 करोड़, ऐसे उसके उनके एक्सपेंसेस थे। अभी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, वो भी 2020 से हम बात करेंगे। तो 2020 में 357 करोड़ नेट प्रॉफिट था। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि नेट प्रॉफिट कितना है इस कंपनी का, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो भी इसमें आपको दिखेगा कि नेट प्रॉफिट कैसा है उसका, एवरी ईयर है उसका क्या इंक्रीमेंटल है। तो नेट प्रॉफिट 357 करोड़ 2020 में था, 2021 में 746 करोड़ था, 2022 में 1550 करोड़ था और 2023 में 2102 करोड़ हो गया। मतलब इसका नेट प्रॉफिट भी एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। अब हम रिज़र्व की बात करते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल्स करती है, जो भी उसकी इनकम होती है और कंपनी इन सब से सेट करके उनका जो रिज़र्व कितने हैं वो रिज़र्व भी कंपनी के पास में होना चाहिए। तो वो रिज़र्व भी इस कंपनी के पास में अच्छे खासे हैं। तो रिज़र्व जो है वो 2020 में 3,235 करोड़ थे और 2021 में 3,647 करोड़ थे, 2022 में 4,453 करोड़ थे और 2023 में 6,287 करोड़। मतलब रिज़र्व भी काफ़ी अच्छे इंक्रीमेंटल तरीके से उनके बढ़ते जा रहे हैं। अब कंपनी को चलाने के लिए बोरोइंग भी करनी पड़ती है, डेट मतलब डेट भी होता है उस कंपनी का। तो डेट कितना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बोरोइंग जो 2020 में 3,216 करोड़ थी, 2021 में 3,387 करोड़ थी और 2022 में 3,884 करोड़ थी और 2023 में बोरोइंग उनकी बढ़ के 5,431 हो गई। इट मीन्स रिजर्व उनका 6,287 करोड़ 2023 का था और उनकी बोरोइंग 5,431 करोड़ थी। इट मीन्स ये मैनेजेबल है। इट मीन्स उनका बोरोइंग कम है, मतलब डेट कम है, मतलब लोन उनका कम है, उनके पास रिजर्व बहुत अच्छा है, अच्छा हैंडसम क्वांटिटी है। अब अगर असेट की बात करें तो कंपनी काफ़ी सालों से काम करी तो उनके कुछ असेट भी होंगे, तो असेट भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। असेट की बात करें तो 2020 में 8,447 करोड़ के थे, फिर 2021 में 9,579 करोड़ के हो गए, इसके बाद 2022 में 11,618 करोड़ के हो गए और 2023 में 15,187 करोड़ के इनके असेट हैं। इट मीन्स वो भी एक अच्छा हैंडसम है। अब हम आगे बात करेंगे इसका। अभी तक हमने सेल्स ग्रोथ की बात करी, बाकी कंपनी के बोरोइंग की बात करी, हमने नेट प्रॉफिट की बात करी और ग्रोथ की बात करी कि एवरी ईयर ग्रोथ कितनी है, उसका ROE कितना है, ROCE कितना है, ये सब बात करी। इट मीन्स ये कंपनी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। इट मीन्स उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रोफेशनली मैनेज किया हुआ है और बढ़िया तरीके से काम उसकी कंपनी कर रही है। अब इसके बात करेंगे। अब एक और फैक्टर इसमें आता है कि जो शेयर का जो स्टॉक है उसमें प्रमोटर का शेयर परसेंटेज कितना है।
तो वो कंपनी अगर इसका प्रमोटर का शेयर जो स्टॉक अगर 50% से ज़्यादा होता है, 50% से अगर ज़्यादा उसका स्टॉक हुआ, इट मीन्स वो कंपनी काफ़ी अच्छी कहलाती है। मतलब कम से कम 50% के ऊपर उसका प्रमोटर शेयर होना चाहिए। तो इस कंपनी में प्रमोटर का जो शेयर है वो 62.9% है, और उसके अंदर FI मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने उनका कितना शेयर है तो वो है 26%, और DI का जो है 4.16% है, और पब्लिक इसमें 7.16 है। पब्लिक कम से कम अगर रहती है तो वो ज़्यादा अच्छा कहलाता है। इट मीन्स इसका 7.16% पब्लिक का इसमें शेयर होल्डिंग है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बताया, इसके फंडामेंटल के बारे में आपको बताया। तो ये कंपनी एक अच्छी तरीके से काम करी, और रिसेंटली इस कंपनी का गोरखपुर में नया एक प्लांट भी चालू हुआ है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको हमेशा ही बोलता था कि मैं स्टॉक का एनालिसिस भी करूँगा, इसका स्टॉक का कैसा एनालिसिस किया जाता है। तो एनालिसिस करने के लिए ये सब पॉइंट्स उसमें स्टॉक में आते हैं।